हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम लैब चैनल पर। कई स्टूडेंट जो होते हैं जो जावा सीख रहे हैं, जावा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो नोटपैड पर करना चाहते हैं। और हाँ सही है ये कि नोटपैड पर प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें आइडिया के बदले, क्योंकि हम आगे तो आइडिया का यूज़ करती है, लेकिन नोटपैड पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, काफ़ी अच्छी तरह से हम सीखते हैं। इसलिए जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप नोटपैड का यूज़ करिए। लेकिन कई लोगों को, कई कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि जब भी नोटपैड पैड पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, तब जेडीबीसी कनेक्शन किस तरह से की जाए नोटपैड से, वो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि नोटपैड पे शायद जेडीबीसी कनेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो आईडी की तरफ बढ़ते हैं। उनके मन में इच्छा तो होती है कि नोटपैड पर हम प्रोग्राम बनाकर देखें, लेकिन वो सोचते हैं कि जेडीबीसी कनेक्शन नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हम नोटपैड के जरिए भी आसानी से जेडीबीसी कनेक्शन कर सकते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये काफ़ी आसान है, इसमें कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, सिंपल प्रोजेक्ट है। मैंने जो लॉगिन प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है, ये मैंने लॉगिन प्रोजेक्ट बनाया है। मैं आपको ये मेरा प्रोग्राम अभी नोटपैड पर है, और मैं आपको इसे जेडीबीसी कनेक्शन के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है ये दिखाना चाहता हूँ। हालांकि मैंने अपनी सी ड्राइव में मेरी सी ड्राइव में जेडीबीसी फाइल इंस्टॉल है, और मैंने यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। यहाँ पर मैंने कुछ फोल्डर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। मेरे सी ड्राइव में जेडीबीसी फाइल इंस्टॉल की रखी हुई है। तो यहाँ से मैं डेटाबेस कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, इस प्रोग्राम में हम वही देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ही आपको सिखाऊँ, क्योंकि मैंने एक सिंपल सी जे फ्रेम बना ली है। ये आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक जे फ्रेम बनाई है जिसमें यूज़र लेवल, यूज़र टेक्स्ट, पासवर्ड लेवल, पासवर्ड टेक्स्ट और एक बटन लिया है। बस सिंपल सी फ्रेम बनाई है। इसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि नोटपैड पर हम किसी प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करेंगे ना, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ले। कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और डेटाबेस और टेबल हम क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माई एसक्यूएल, सॉरी, यहाँ पर दे देते हैं यूज़र नेम, और पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का पासवर्ड देते हैं, और डेटाबेस से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हम डेटाबेस से कनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों चलो हम यहाँ से अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करता हूँ, आप वर्क बेंच का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एसक्यूएल वर्क बेंच का। तो शुरू करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, नाम देते हैं नोटपैड लॉगिन, और एंटर करते हैं। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, इसे यूज़ करते हैं, यूज़ नोटपैड लॉगिन। और यहाँ पर सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र्स नाम से, जिसमें वैल्यू देंगे हम यूज़र नेम, सॉरी और 4, इसे कर देंगे 50, और इसे रखेंगे नॉट नल। एक सिंपल टेबल बनाएंगे दोस्तों। पासवर्ड में डाल देंगे हम वेरिएबल 4 होगा हमारा, इसको 50 कर देते हैं, इसे भी नॉट नल कर देते हैं। और यहाँ से हम अपना टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। हम इसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने के लिए हमें इंसर्ट इनटू यूजर्स में हम यूज़र नेम और पासवर्ड रखने वाले हैं। तो हम वैल्यूज़ को यहाँ से रख देते हैं। इसमें रख देते हैं मेरा नाम संदीप, एक हमारे चैनल का नाम रख देते हैं क्वांटम रैंक, और दूसरी वैल्यू पासवर्ड में हम रख देते हैं क्वांटम रैंक 1 2 3, और इसे क्रिएट बना लेते हैं। ठीक है, हमारा टेबल अब बन के तैयार है, देख लेते हैं। और ये हमारा यूज़र नेम है, और ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, अब हमें डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना होगा, डेटाबेस कनेक्शन बनाना होगा। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्शन बना लेते हैं। मैंने इसलिए पहले बना के नहीं रखा है दोस्तों, ताकि आप ये देखकर फिर से सीख सको, इसलिए मैंने यहाँ पे बना के नहीं रखा है। चलो मैं बना लेता हूँ यहाँ से। तो ऐसे ऊपर ले लेते हैं, और हम अपना डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो हमारी बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी, जैसे ट्रू या फॉल्स। हमारा यूज़र नेम अगर सही है तो ट्रू होगा, और अगर हमारा यूज़र नेम गलत है जब कंपेयर करेंगे तब फॉल्स होगा, यानी हमें मैसेज दिखाया जाएगा। इसलिए हम बुलियन वैल्यू रिटर्न करने वाली एक मेथड बना लेते हैं, और इसे हम प्राइवेट स्टैटिक रखेंगे। इसको नाम देते हैं लॉगिन वैलिडेशन लॉगिन वैलिडेशन नाम दे देते हैं इसको। और इसमें हम 2 वैल्यू पास करेंगे। पब्लिक स्टैटिक हमारी बुलियन है,
और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे स्ट्रिंग यूज़र नेम, और दूसरे स्ट्रिंग पास कर देंगे स्ट्रिंग पासवर्ड। इसे हम यहाँ से बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमें हमारे डेटाबेस का यूआरएल चाहिए, हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम चाहिए और हमारे डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, तो जो हमें ड्राइवर मैनेजमेंट में रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबकी स्ट्रिंग बना लेते हैं और उस स्ट्रिंग के बने वेरिएबल्स को हम वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग db url नाम दे देते हैं इसको, db url, और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ से। स्ट्रिंग आपको पता ही है JDBC कनेक्शन के लिए MySQL लोकल होस्ट 3306 पर, और यहाँ पर देते हैं हम अपने डेटाबेस का नाम। तो हमारे डेटाबेस का नाम है नोटपैड लॉगिन, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। यहाँ पे हम डेटाबेस का यूज़र नेम दे देते हैं स्ट्रिंग db यूज़र कर देते हैं इसे, और इसे देते हैं हमारा डेटाबेस का यूज़र नेम है रूट, और यहाँ से पासवर्ड दे देते हैं स्ट्रिंग db पास लिख देते हैं इज इक्वल टू, मेरे डेटाबेस का पासवर्ड का नाम है संदीप 123, और इस तरह से हमने स्ट्रिंग बना ली है। तो हम क्या करेंगे, अब एक ट्राई और कैच का यूज़ करेंगे ताकि हम एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राई, और पहले एक्सेप्शन को ट्राई कैच लिखते हैं और एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं। एक्सेप्शन इंडेक्स दे देते हैं इसे, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मैसेज भी दे सकते हैं हम मैसेज नहीं लेंगे, मेथड का यूज़ करेंगे प्रिंट स्टैटिस, इस मेथड का यूज़ करेंगे ताकि कोई भी एक्सेप्शन हमें पता चल जाए, ठीक है। अब हमें ट्राई में लिखना है, हमें ट्राई में अपना कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए हम कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कौन नाम से, कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर में हम पास कर ड्राइवर मैनेजर डॉट कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ से, और इसमें पास कर देते हैं हमने जो स्ट्रिंग बनाई है db url db यूज़र और db पास, ये वैल्यू हम यहाँ से पास कर देते हैं। कनेक्शन ड्राइवर गेट कनेक्शन, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो हमें हमारे पासवर्ड और यूज़र नेम को चेक करेगी। जो डेटाबेस ऑपरेशन हम डेटाबेस पे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग के जरिए उसे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं क्वेरी नाम से, और इसमें हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, हमारा टेबल का नाम है, कौन सी वैल्यू हमें चेक करनी है, वेरीफायर यूज़र नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ये वैल्यू पास करेंगे, चेक करेंगे, और यहाँ पर हम इसे पेपर स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके जरिए हम वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम लिखते हैं पेपर स्टेटमेंट, इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं PSTN नाम से या किसी भी नाम से, PST में ही रखते हैं इज इक्वल टू, और पेपर स्टेटमेंट को हमें ऑब्जेक्ट को कनेक्शन का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया कौन डॉट पेपर स्टेटमेंट में हमें पास करनी होती है अपनी क्वेरी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, नोटपैड पे हमें ज़रा भी स्पेलिंग मिस्टेक आती है तो एरर आता है, इससे हम सीखते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एरर आता है ताकि हम उस एरर को समझते हैं। तो हम अब पेपर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ stm डॉट सेट स्ट्रिंग को चेक करेंगे। सेट स्ट्रिंग में हम एक नंबर को क्या यूज़र नेम है हमारा, और हमारा पेपर स्टेटमेंट इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, 2 नंबर का हमारा है पासवर्ड यहाँ पर है, और अब अपना रिजल्ट सेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, इसे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वहाँ इसे यहाँ से रिटर्न कर देंगे। इसका नाम देते हैं arias इज इक्वल टू stm डॉट एग्जीक्यूट करी से क्यू क्वेरी के साथ इसे एग्जीक्यूट कर, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से ही रिटर्न कर देंगे, यानी हम रिटर्न कर देंगे
आज डॉट नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम, रिटर्न करेंगे res डॉट next। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। जहाँ भी हम इसे रखेंगे तो चेक हो जाएगा। हमें बटन में, जे बटन में जब एड लिस्नर लगाएंगे तब इसकी जरूरत है वैल्यू चेक करने के लिए। प्री स्टेटमेंट हमारा हो गया, टेस्ट भी हमने ले लिया है। अभी कोई गलती आ गई तो हम यहाँ से लेंगे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया है। अब हम जे बटन में एक एक्शन लिस्नर लगाएंगे, लॉगिन बटन डॉट एड एक्शन लिस्नर में हम लॉगिन बटन यहाँ पे लेंगे न्यू एक्शन लिस्नर और हम यहाँ से जाएंगे नीचे और मेथड को करेंगे ओवरराइट। एक्शन लिस्नर के मेथड को हमें ओवरराइट करना होता है दोस्तों, और यहाँ पर हम इसे ओवरराइट कर लेते हैं। ओवरराइट करते हैं, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट को पास करते हुए हमने मेथड को ओवरराइट कर लिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे और हम डेटाबेस की वैल्यू को यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस जे यूज़र टेक्स्ट और पासवर्ड टेक्स्ट में जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे एक यूज़र नेम के साथ, नेम इज इक्वल टू वैल्यू हमें ऐड करनी है यहाँ पे, कहाँ पर कि हम यूज़र टेक्स्ट से यूज़र टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट यूज़र टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट कर लिया हमने। पासवर्ड टेक्स्ट से भी वैल्यू चाहिए तो एक स्ट्रिंग पासवर्ड की बना लेते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू, लेकिन पासवर्ड टेक्स्ट से हमें वैल्यू ऐसे नहीं मिलती दोस्तों, इसलिए हम न्यू स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम लेते हैं पासवर्ड टेक्स्ट का, हमारा पासवर्ड टेक्स्ट कंट्रोल सी कर देते हैं, पासवर्ड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। इस तरह से हमें वो वैल्यू लेनी पड़ती है। सॉरी मैंने यार इसमें लिख दिए, ऐसे इसे कट करता हूँ, मुझे इसमें चाहिए फिर। ठीक, इस तरह से वैल्यू हमने ली है। अब हमें इफ कंडीशन के साथ ये चेक करना है। इफ कंडीशन के साथ हम चेक करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था लॉगिन वैलिडेशन, तो हम चेक करेंगे कि क्या लॉगिन वैलिडेशन की जो वैल्यू आ रही है वो इससे मेल खाती है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और हमने इसमें पास करना है स्ट्रिंग यूज़र नेम और पासवर्ड, पास कर दिया हमने। और यहाँ पर अब चेक करेंगे तो ये यहाँ पे हम एल्स भी दे देते हैं, एक एल्स में वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो ये जब चेक होगी, अगर ये सही है, अगर ये पासवर्ड और यूज़र दिया गया पासवर्ड सही है तो हम यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग लॉग में हम एक मैसेज दे देंगे, मैसेज दे शो मैसेज डायलॉग में हम एक मैसेज दे देंगे, हम वैल्यू रखेंगे नल और मैसेज दे देंगे लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, और एल्स में भी हम मैसेज दे देंगे, अगर पासवर्ड गलत है तो एल्स में मैसेज दे देंगे यूज़र नेम और पासवर्ड ट्राई अगेन यूज़र नेम और पासवर्ड रॉन्ग, ये मैसेज दे देंगे। इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम बना है दोस्तों। चलो इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। इसे पहले तो सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं। हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप पर है तो हम डेस्कटॉप पर जाते हैं, यहाँ से अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और इसे बड़ा करते हैं, और हमारे इसका नाम है लॉगिन ऐप, कंट्रोल सी करते हैं यहाँ से और कमांड प्रॉम्प्ट पर आते हैं अपने इसके, यहाँ पर कंपाइल करते हैं, कंट्रोल वी डॉट जावा एंटर करते हैं। जो ऑप्शन पेन हमें कितना एरर दिखा रहा है, पहला जो ऑप्शन में ऑप्शन का स्पेलिंग है वो कैपिटल चाहिए, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, यहाँ पे भी कुछ तो मिस्टेक है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है शायद, ड्राइवर मैनेजर में मैनेजर का कैपिटल चाहिए,
रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू एग्जीक्यूट करिए यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पिन ट्रैक होना, और यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक का एरर है दोस्तों। चलो स्पेलिंग को ठीक करते हैं। सबसे पहले हमको क्या स्पेलिंग मिस्टेक दिखाई गई थी, ये डेटाबेस है हमारा। सबसे पहले जो ऑप्शन पेन और ड्राइवर मैनेजर को देखते हैं। जो ऑप्शन पेन हमारा कहाँ है, जो ऑप्शन को हमें कैपिटल होना, और यहाँ पे भी हमें वो कैपिटल चाहिए। जो ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग सही है। ड्राइवर मैनेजर में जाते हैं, ड्राइवर मैनेजर का हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। ड्राइवर मैनेजर के बाद रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट करी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। 3 तो हमने चेंज कर लिया है, बाकी देखते हैं। एग्जीक्यूट करी हो गई। पिन ट्रेस, इसका हमें पिन ट्रेस टी कैपिटल होना। यहाँ पे जाते हैं, हमने एक्सेप्शन है ट्रेस को हम कैपिटल कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और फिर से कंपाइलर रन करते हैं। चलो कंपाइलर रन करते हैं। यहाँ से पहले से क्लियर कर लेते हैं CLS जावा control3.java। अभी हमारे 2 एरर दिख रहे हैं, 3 एरर रह गए बाकी। पहला जो ऑप्शन पे शो मैसेज डायलॉग, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। जो ऑप्शन पे ठीक है, मैं देख लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है शायद कुछ तो। रिजल्ट सेट यहाँ पर ये दिखा रहा है, जो ऑप्शन पेन और रिजल्ट सेट में एरर। मैं इसका स्पेलिंग पहले देख लेता हूँ। हम एरर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एरर क्या था, जो ऑप्शन पेन में। दोस्तों प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक का एरर है, क्योंकि हम ये नोटपैड पर लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। जो ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग DIA, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये होना DIA ठीक है। और उसके बाद में हमें प्रॉब्लम आ रही थी रिजल्ट सेट, देख लेते हैं इसे भी। रिजल्ट सेट में रिजल्ट सेट ये हमारा कैपिटल होना सी। फाइल को सेव करते हैं। ऐसे एरर हमें यहाँ पे सीखने को मिलते हैं दोस्तों। चलो इसे कंपाइलर लॉगिन फिर से कर लेते हैं। Ctrl+C करते हैं, Ctrl+3 एंटर करते हैं। देखो नोट मिला है हमें सिर्फ, ये हमारा एरर नहीं है। लॉगिन एप जावा यूज़र और ओवरराइड और डिप्रेच API नोट रिकम्पाइल विथ एक्सलेंट डिक्लेरेशन फॉर डिटेल। तो हमें यहाँ पे नोट मिली है, एक्सेप्शन नहीं है ये। तो यहाँ से हम इसे रन करके देखते हैं। लॉगिन ऐप Ctrl+C, जावा को हम काम नहीं है। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हम देखते हैं हमें मैसेज मिलता है या नहीं। अगर हमें मैसेज मिलता है और डेटाबेस के वैल्यू के साथ हमें मैसेज मिलता है तो हमारा प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हमारा प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में कनेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे यूज़र नेम दिया है क्वांटम रैंक और पासवर्ड दिया है क्वांटम रैंक 1 2 3 ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पे हम ला लेते हैं, यहाँ पे लिखा है क्वांटम रैंक 1 2 3। अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाले और हमें लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज दिखा तो हम हमारा JDBC कनेक्शन सही तरह से क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आती है तो हमारा डेटाबेस कनेक्शन सही से नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वांटम रैंक और यहाँ पासवर्ड ले लेते हैं क्वांटम रैंक 1 2 3। लॉगिन करते हैं। देखिए दोस्तों मैसेज आया है हमें लॉगिन सक्सेसफुली, यानी हमारा डेटाबेस कनेक्शन सही तरह से हुआ है और ये प्रोग्राम हमारा नोटपैड पर है और मेरे जो JDBC जार फाइल है उसी ड्राइव में है। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, जैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं उसी तरह से प्रोग्राम हमने रन किया है। कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं है। मैंने पहले एक वीडियो में आपको पूरी पाथ JDBC की पाथ लिख कर फिर हमने कंपाइलर रन किया था प्रोग्राम। जब मैंने देखा कि पाथ नहीं भी डाले हमने तो भी हमारा प्रोग्राम JDBC से कनेक्ट होता है। ना ही मैंने JDBC की जार फाइल यहाँ पे कहीं रखी है और ना ही उसके लिए स्पेशल फोल्डर बनाया है, कुछ भी नहीं किया है। हमने सिर्फ जार फाइल C ड्राइव में जो हम इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे रखी है और सिंपल एक प्रोग्राम बनाया और JDBC के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हम JDBC का कनेक्शन कर सकते हैं। आसान है, हमें कुछ भी करना नहीं है। हमने जार फाइल डाउनलोड करनी है बस। हम नोटपैड पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, JDBC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप JDBC के ऑपरेशन परफॉर्म लिखो, डाटाबेस में डेटाबेस क्रिएट करो और टेबल बनाओ, आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे। ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको समझाया है दोस्तों कि आप नोटपैड पर लिख रहे हैं, नोटपैड पर प्रोग्राम बना रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से हम सीखते हैं। आपने अभी देखा कि हमने किस तरह से एरर सॉल्व किया, वो हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। जब हम IDE पर सीख रहे होते हैं तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक की एरर नहीं आती या कई तरह के कोड हमें बॉयलर प्लेट पर मिल जाते हैं। लेकिन जब हम नोटपैड पर लिखते हैं तो यहाँ पे कोई बॉयलर प्लेट नहीं है और ना ही कुछ हमें ज़रा सी भी मिस्टेक हमें एरर देती है और वहाँ से हम सीखते हैं। हमारा लॉजिक काफ़ी अच्छे से बिल्ड होता है नोटपैड पर जब हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं। मैंने नोटपैड पर काफ़ी प्रैक्टिस की है और ये उन दोस्तों के लिए है जो
जिन्हें मालूम नहीं कि नोटपैड से भी हम JDBC के प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, JDBC कनेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह से सिंपल तरीके से वीडियो लाता हूँ। आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।